पोजीशन क्या होता है पूरा वो बताएंगे। पीएम ने लखीमपुर मामले में सीएम योगी से बातचीत की और लखीमपुर सानह की तमाम तर तफसीलात मांगी है। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर वेन सीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने मुंबई खरोज यू पार्टी से मुतालिक बीजेपी और एनसीपी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। नवाब मलिक के मुताबिक खरोज ड्रग्स केस बीजेपी की मनसूबाबंदी साजिश है। इसका मकसद बॉलीवुड को बदनाम करना है। नवाब मलिक ने सवाल किया है कि बीजेपी की 2 लीडर खरोज परेड के दौरान क्या कर रहे थे। मुलजिमीन को पकड़ने का हक बीजेपी लीडरों को किसने दिया। नवाब मलिक ने एनसीपी के जरिए रियासतों को निशाना बनाने और बॉलीवुड को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया। नवाब मलिक ने दावा किया है कि खरोज परेड के दौरान एनसीपी को किस तरह का ड्रग्स नहीं मिला और अगर मिला तो एनसीपी को वीडियो जारी करना चाहिए था। ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल की नहीं है। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है तो किस तरह से 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए। अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीबी को देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने नवाब मलिक के इल्जामात को